नारायणपुर पुलिस द्वारा संचालित नक्सल विरोधी माड़ बचाओ अभियान। नक्सलवाद से माड़ को बचाव में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। नक्सली PLGA मिलिट्री कंपनी नंबर 1 में एवं माड़ डिवीजन सप्लाई टीम के साथ हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 8 हथियारबंद और वर्दीधारी माओवादी ढेर। मृत नक्सलियों में 3 DVCM और 3 PPCM माड़ डिवीजन PLGA कंपनी नंबर 1 के शामिल और 2 की पहचान होना शेष। माड़ डिवीजन के कुतुल एरिया कमेटी क्षेत्र में कोडमरका फरसेबाड़ा के जंगलों में चलाया गया था नारायणपुर पुलिस का नक्सल विरोधी माड़ बचाओ अभियान। संयुक्त अभियान में नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर जिलों के एलिट फोर्सेस DRG एवं STF के साथ 15वीं वाहिनी ITBP एवं BSF 135वीं वाहिनी का बल रहा शामिल। कुल 5 दिनों तक चला अभियान। इसमें महिला कमांडो की विशेष भूमिका रही। मौके से 1 नग इंसास राइफल, 2 नग 303 राइफल, 3 नग 315 बोर राइफल, 1 नग BGL लॉन्चर सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामान व अन्य नक्सली दैनिक उपयोग सामग्री बरामद। साथ ही मुठभेड़ में बड़ी संख्या में अन्य नक्सलियों के मारे जाने अथवा घायल होने की संभावना। 35 दिनों के अंदर नारायणपुर पुलिस के नक्सल विरोधी माड़ बचाओ अभियान को चौथी बड़ी सफलता। कोट ताम्रका से पहली उत्तरी माड़ में काकोर, दक्षिणी माड़ में रेखाबाया एवं पूर्वी माड़ क्षेत्र में ईरपनार भूटेबड़ा में मिल चुकी है बड़ी सफलता। शहीद STF आरक्षक नितेश एक्का को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा, DGP छत्तीसगढ़ अशोक जुनेजा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में राजधानी रायपुर में राजकीय सम्मान के साथ सलामी एवं श्रद्धांजलि दी गई। इसके उपरांत शहीद के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर के माध्यम से गृह जिला जसपुर अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। वर्ष 2024 में विगत 5-6 महीने से लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी CPO मौद्रिक संगठन के विरुद्ध में प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी उल्लेखनीय सफलता सुरक्षा बलों को प्राप्त हुआ। उसी सिलसिला में 4 दिन पूर्व में जिला नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में थाना कोकमेटका, फरसबेड़ा, कुर्तामरका इन इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी CPO मौद्रिक संगठन की माड़ डिवीजन तथा कंपनी नंबर 1 की और अन्य जो फॉर्मेशन का माओवादी कैडर्स की उपस्थिति के सूचना के आधार पर DRG नारायणपुर, DRG दंतेवाड़ा, STF, DRG कांकेर, DRG कोंडागांव और साथ साथ में BSF और ITBP का एक संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना की गई थे। बस्तर फाइटर्स का भी इस अभियान में भूमिका रहा और अभियान के दौरान कल 15 जून को रात 7 बजे से लेकर लगातार अनेक बार फरसबेड़ा, कुर्तामरा के इलाका में सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में रुक कर फायरिंग होता रहा। फायरिंग के पश्चात इलाके का सर्च करने पर कुल 8 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से 4 महिला माओवादी है। उनका शनाख्ती अभी प्राथमिक तौर पर जो हुआ है उसमें सबके सब जो माड़ डिवीजन का और कंपनी नंबर 1 PLG कंपनी नंबर 1 जो इस इलाके में जो सक्रिय रहते हैं उन कैडर के रूप में हुई है। उसमें जैसा अभी इनिशियल जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है उसमें DVC रमेश उर्फ सुद्रू और अन्य जो DVC मेंबर्स ममता और जैसे मंगली कोसी, इस प्रकार का जो माओवादी कैडर्स का शनाख्ती हुआ है उसके PLG कंपनी नंबर का भी शेष माओवादी कैडर का संबंध है। उसमें जैसा माओवादी का शनाख्ती कार्रवाई जैसा भी प्राथमिक तौर पर कंप्लीट हुआ उसका डिटेल हम शेयर कर देगा और शेष यदि कुछ माओवादी कैडर की शनाख्ती यदि रह जाते हैं तो उसका हमारा कोशिश करेगा आने वाला बहुत जल्दी उसका भी शनाख्ती करके उसकी डिटेल हम शेयर करेगा। और वेपन के हिसाब से देखा जाएगा 1 इंसास राइफल, 2 308 राइफल और काफ़ी बड़ी मात्रा में 315 12 बोर राइफल, BGL लॉन्चर्स, BGL शेल और अन्य जो आर्म्स अम्यूनिशन भी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा सभी STF, DRG, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान काफ़ी बहादुरी से मुकाबला किया। विशेष तौर पर जिसके साथ ज़्यादा मुकाबला हुआ वो हमारा STF की जो ट्रूप्स है, जिसमें बहादुरी से ये मुठभेड़ में लड़ते लड़ते हमारे वीर जवान तेज एक्का उन्होंने शहादत प्राप्त किया। उनका राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम सलामी आज राजधानी रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, DGP साहब एवं अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में
चौथी वाणी माना रायपुर में ही जाकर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनका पार्थिव शरीर उनके गृह जिला जसपुर भेजा गया। आज शाम को उनका अंतिम क्रियाक्रम उनके गृह जिला में हो जाएगा। और शेष 2 हमारे घायल जवान कैलाश नेताम और एक और जवान का जिसका अभी स्थिति सामान्य है और खतरा से बाहर है, उनका इलाज अभी रायपुर में हॉस्पिटल में जारी है। दोनों का स्थिति काफ़ी अच्छा और इम्प्रूव होते जा रहा है। और इस मुठभेड़ में जो रीइंफोर्समेंट टीम के माध्यम से आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। और हमारा अनुमान के अनुरूप जैसे इस मुठभेड़ में 8 जो माओवादी के डेड बॉडी जो रिकवर किए गए थे, उसके अलावा और भी कई माओवादी कैडर्स का काफ़ी गंभीर रूप से घायल होना या मृत्यु होने का भी पूर्ण संभावना दिखाई दे रहा है। उसी को देखते हुए मतलब आसपास इलाके में और आसूचना तंत्र को मजबूत की जाकर सर्चिंग जारी है। और ये बड़ा अभियान पुनः एक बार जो इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन और इंटर फोर्स कोऑर्डिनेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसा मैं पहले भी बताए थे, इसमें डीआरजी नारायणपुर के अलावा बाकी 3 जिला का डीआरजी टीम जैसा दंतेवाड़ा, कांकर, कोंडागांव का डीआरजी टीम्स थे और एसटीएफ टीम जिनका इस मुठभेड़ में काफ़ी एक उल्लेखनीय भूमिका रहा। साथ साथ जो इस क्षेत्र में तैनात हमारा बीएसएफ और आईटीबीपी का ट्रूप्स का भी इसमें काफ़ी एक अहम भूमिका रहा। इस प्रकार पूर्व में भी वर्ष 2024 या उसके पहले भी अनेक मुठभेड़ में हमको देखने मिला जो इंटर डिस्ट्रिक्ट फोर्स या इंटर मल्टीपल एजेंसी के जो फोर्सेस है और इवन इंटर स्टेट फोर्सेस में भी आपस में बेहतरीन तालमेल के परिणाम स्वरूप हमें वर्ष 2024 में अब तक कुल 131 माओवादियों का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर की गई थे। और जैसा और भी कई माओवादी के डेड बॉडी जो उन्होंने हम रिकवर नहीं कर पाए थे, जो माओवादी खुद अपना स्वीकार उसको स्वीकार किया, उस हिसाब से देखा जाए तो कुल 136 माओवादियों का डेड बॉडी वर्ष 2024 में बस्तर संभाग के अंतर्गत अब तक रिकवर की गई थे। और वेपन्स में भी काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स जैसा LMG से लेकर AK-47 इंसास SLR 303 इस टाइप का ग्रेडेड वेपन्स, BGL लॉन्चर्स, BGL शील्ड, इस प्रकार का काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादियों का ग्रेड वेपन्स भी रिकवर की गई थी। और माओवादियों को जो कैडर प्रोफाइल भी देखा जाएगा, स्टेट कमेटी मेंबर से लेकर डिविजनल कमेटी मेंबर और एरिया कमेटी मेंबर और खासतौर पर जो PLG बटालियन और PLG कंपनी का जो माओवादी कैडर्स का भी डेड बॉडी इस पर रिकवर किए गए थे। और बीजापुर एक मुठभेड़ में सागर है जो कंपनी नंबर CRC कंपनी नंबर 2 का, उनका भी डेड बॉडी रिकवर किए गए थे।